हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टू मस्कीटियर्स। तो इस बार का हमारा व्लॉग है लोनावला की सुंदर वादियों का। लोनावला महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो पुणे से 64 किलोमीटर और मुंबई से 96 किलोमीटर की दूरी पे है। यूँ तो आप यहाँ किसी भी सीज़न में आ सकते हैं, पर मॉनसून में लोनावला की बात ही कुछ अलग है। लोनावला फेमस है अपनी लेक्स, ट्रैकिंग ट्रेल्स, डैम्स और पहाड़ की ऊंचाइयों पर बने फोर्ट्स के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हमारी ये ट्रिप मुंबई से शुरू हुई थी, जहां हमने 3 दिन का स्टे लिया था। मुंबई से लोनावला आने के लिए हमने शाम को 7 बजे की कैब की थी और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से होते हुए हम 3 घंटे की लंबी जर्नी करने के बाद रात को 9 बजे लोनावला पहुंचे। लोनावला में हमारे होटल का नाम था होटल ट्रायोस, जो एकदम मेन रोड पे था। इट वॉज अ गुड स्टे विद क्लीन रूम्स एंड गुड फूड। सुहाना सफर और ये मौसम हमें डर है हमको न जाने कोई। हम लोग लोनावला की गलियों में भीगे भीगे मौसम में जा रहे हैं और ये हमारा रेस्टोरेंट है। बहुत बारिश होती है भाई मुंबई में। रात के बज रहे हैं 10:30। आलू पराठा विद कर्ड एंड 1 फुल मील कॉम्बो। इस वक्त लोनावला में मॉनसून का सीज़न है, तो यहाँ की बारिश से तो आप बच ही नहीं सकते। रात को डिनर के बाद ठंडी ठंडी बारिश में वॉक करना वो सिंपली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लोनावला की पहली सुबह और बारिश। ब्रेकफास्ट के बाद हमें चेकआउट करके लोनावला की साइट सीइंग पे निकलना था और रात की बारिश अब तक नहीं रुकी थी, तो बारिश रुकने का वेट किए बिना वी स्टार्टेड अवर डे। सबसे पहले हमें जाना है भूशी डैम की तरफ। भूशी डैम जाते वक्त आपको रास्ते में ही लोनावला लेक, टाइगर्स व्यू पॉइंट, लायंस व्यू पॉइंट भी दिख जाएंगे। मॉनसून की वजह से चारों तरफ इतना फॉग था कि हमें तो कोई भी व्यू पॉइंट दिखाई नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों ये फॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल फॉगी फॉग है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये पूरा लोनावला यहाँ से दिखता है। अगर आप मॉनसून में यहाँ आए हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का रेन कोट इज़ अ मस्ट, क्योंकि बिना रेन कोट के आप यहाँ कार से बाहर कदम ही नहीं रख सकते। दोस्तों हम आ गए हैं बुशी डैम में। ये है लोनावला में बहुत ही प्यारा सा डैम। चलते हैं बुशी डैम में। और ये रास्ता है पानी से भरा हुआ। देखिए इस जगह पे हर समय बारिश होती रहती है। एवरी टाइम, एवरी डे यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। बड़ा प्यारा सा एक धुंध सा मौसम बना हुआ है जिसके बीच से होकर के हम जा रहे हैं। बारिश कभी भी हो सकती है। हमने अपने रेनकोट्स बैग में रखे हुए हैं। भूशी डैम तक पहुंचने के लिए पार्किंग से बस 5 मिनट की सिंपल वॉक है। भूशी डैम को 1860 में इंडियन रेलवेज ने अपने स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए बनाया था। इस डैम की सबसे खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ से पानी स्टेयर्स की तरह गिरता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ एकदम अर्ली मॉर्निंग में आएँ, तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी और फोटोज़ ज़्यादा अच्छे आएंगे। आफ्टर भूशी डैम हम जा रहे हैं कोरीगढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग पर। लोनावला में फोर्ट ट्रैकिंग सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे लोहागढ़ फोर्ट, कोरीगढ़ फोर्ट, राजामची पॉइंट, ड्यूक्स नोज etc। अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो आप यहाँ बार बार आ सकते हैं। भूशी डैम से कोरीगढ़ फोर्ट तक की ड्राइव बस 40 मिनट की थी। कोरीगढ़ का ट्रैकिंग पॉइंट बस पार्किंग में कार लगाने के बाद मेन रोड से ही शुरू हो जाता है। मौसम खराब था, रास्ते का हमें कोई भी आइडिया नहीं था, पर ट्रैकिंग तो करनी ही थी। बारिश की वजह से पूरा रास्ता स्लिपरी था और शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई।
ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर की हाइक है जिसमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अगर आप अकेले हैं और रास्ता नहीं मालूम है तो थोड़ा ऊपर हाइक करते ही आपको 2-4 ट्रैवलर्स और कुछ छोटे छोटे मैगी पॉइंट्स दिखने लगेंगे, जिससे रास्ता पता चलता रहेगा। शुरुआत में एकदम कच्ची मिट्टी वाला रास्ता है, पर उसके बाद स्टेयर्स भी आएंगी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ट्रैक और भी सुंदर और चैलेंजिंग होता जा रहा था। वैसे ये ट्रैक डिफ़िकल्ट था नहीं, पर बारिश ने इसे काफ़ी स्लिपरी बना दिया था। बारिश का पानी फुल फ्लो में पूरे ट्रैक में नीचे की तरफ आ रहा था, जिससे ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस और भी अमेजिंग हो रहा था। ऑलमोस्ट आधे घंटे की हाइक के बाद सीढ़ियों वाला रास्ता शुरू होता है, जिसमें 600 सीढ़ियाँ हैं जो फोर्ट के टॉप तक जाती हैं। वैसे तो हमने उत्तराखंड और हिमाचल में कई ट्रैक्स किए हैं, पर ये उनसे एकदम अलग है। हिल्स एंड वुड्स विद लॉट्स ऑफ रेन। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद पूरी बारिश भरे ट्रैक में भीगते हुए हम फोर्ट के टॉप पे फाइनली पहुंच गए। फोर्ट के इतिहास की अगर बात करें तो इसे किसने और कब बनाया ये आज तक एक मिस्ट्री है, पर कहते हैं कि ब्रिटिशर्स से पहले सन 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था। फोर्ट का टॉप एक फ्लैट प्लेटू के जैसा है, जहाँ एक लेक और 2 छोटे छोटे मंदिर हैं। हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और सांस लेते वक्त बारिश का पानी भी लंग्स में जा रहा था। अगर क्लाउड्स क्लियर होते तो हमें वेस्टर्न घाट्स का पूरा पैनोरामिक व्यू यहाँ से दिखाई देता। फोर्ट के लेफ्ट में कोरी माता का मंदिर है, जिसमें 20 से 25 लोग एक साथ शेल्टर ले सकते हैं। वही राइट साइड में शिव जी का भी एक मंदिर है। लोनावला की ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे करोई माता टेम्पल है, उधर दिखा दीजिए। टॉप पे हमेशा टेम्पल होता है कोई। यहाँ आने में आपको नीचे से ऊपर आने में एटलीस्ट 2 आवर्स, अगर आप तेज हैं तो 1.5 आवर्स लग सकते हैं। लेकिन आज पूरे समय बारिश होती रही, बहुत हवा थी, बहुत बारिश थी। पूरे रास्ते में हर जगह पानी भरा हुआ है घुटनों तक। तो आप जब भी यहाँ आएँ, आप ये मान के आएँ कि आपको पूरी तरह से गीला होना है। शूज़ आप यहाँ मत पहन के आइए अनटिल अनलेस देयर आर वाटरप्रूफ। आप बहुत टाइट फिटिंग की कोई चप्पल वाटरप्रूफ पहन के आइए, ये मत पहन के आइए, ये तो निकलती रहेगी। लेकिन आपका ऐसा है कि ऊपर खाबर रास्ते पे भी आपका ग्रिप बना रहे और पूरे समय झरने सब आपको झरनों के अंदर से ही आएगा। सीढ़ियों पर फोर्ट पर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करने के बाद वी स्टार्टेड टू क्लाइंब डाउन, जिसमें हमें 1 घंटा लगा। तो गाइस, आज का हमारा दिन कोरीगढ़ की शानदार ट्रैकिंग के बाद अब ख़त्म होता है। अगर आपको एकदम ऐसा ही वेदर एक्सपीरियंस करना है तो आप भी हमारी तरह अगस्त में यहाँ आएँ, जब मॉनसून अपने पीक पर होता है। अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो उसके भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे ना मैम हमारा नीचे कैंपिंग वगैरह
अच्छा तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।